Hey guys, welcome to my channel Commerce Adda. Today I will discuss meaning of debit and credit, uses and some examples of debit and credit. डेबिट के बारे में एंड क्रेडिट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सबसे पहले जानेंगे डेबिट क्या होता है एंड क्रेडिट क्या होता है. डेबिट एंड क्रेडिट आर द टर्म्स यूज बाय बुक कीपर्स एंड अकाउंट when recording transactions in the accounting records. डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? दो साइट्स होते हैं, उस पर हम लोग ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं यानी कि रिकॉर्ड करते हैं. ओके, द अमाउंट्स इज एवरी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी एंटर्ड इन वन अकाउंट एज अ डेबिट लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट. डेबिट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड इट्स अनदर अकाउंट्स एज अ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट्स. एंड क्रेडिट साइड को कहाँ पे लिखेंगे? राइट साइड पे लिखेंगे. दिस डबल एंट्री सिस्टम्स प्रोवाइड एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम लोग को क्या है, जब भी डबल एंट्री करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है. ओके, तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमको फाइनेंशियल ईयर तक या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड को लेफ्ट साइड पे मेंशन करते हैं एंड क्रेडिट साइड को क्रेडिट को राइट साइड मेंटेन करते हैं. ओके, तो ये बोलते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, एक दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जिसे रिकॉर्ड करना बोलते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोला जाता है. ठीक है, ये ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो टू साइड्स में रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट को लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट को राइट साइड. ओके, तो ये होता है बेसिक्स डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में. अब जानते हैं लर्निंग ट्रिक्स. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में कैसे आप लर्न कर सकते हैं ट्रिक से. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट्स, ठीक है, एंड क्रेडिट को हमेशा राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. ठीक है, डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है, क्रेडिट को हमेशा राइट साइड में लिखना है. लर्निंग ट्रिक यह बोलता है कि डेबिट वो होता है जो बिजनेस का है. ठीक है, एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं. डेबिट जो बिजनेस का है, क्रेडिट जो बिजनेस का नहीं है. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल देखिए. ओके, तो डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट को हमेशा राइट साइड. आपको मेंशन हो रहा है स्क्रीन पे. डेबिट को हमेशा इसको माइंड में रख लेना है. डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड में मेंशन करना है एंड क्रेडिट को हमेशा राइट साइड में मेंशन करना है. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि डेबिट को बिजनेस का क्यों बोलते हैं और क्रेडिट को बिजनेस का क्यों नहीं बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? ऑनर एंड सेकंड होता है बिजनेस. ऑनर में कैपिटल, जो ऑनर होता है बिजनेस का वो कैपिटल क्रेडिट में जाएगा. उसका रेवेन्यू या फिर इनकम जो भी होता है वो ऑनर रखता है, वो भी क्रेडिट में जाएगा. सेल माइनस परचेस इजकल टू प्रॉफिट एंड गेन. ठीक है, वो भी आपका ऑनर लेता है. लाइबिलिटीज़, क्रेडिट साइड. लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अनदर पर्सन. ठीक है, मुझे पे करना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो ये कौन करता है? ऑनर करता है, नॉट अ बिजनेस. ओके, अब देखते हैं बिजनेस के बारे में. एसेट्स डेबिट साइड आएगा. ठीक है, एसेट
डेबिट साइड आएगा, एसेट पे आ जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, गुड्स परचेजेस। ठीक है, लैंड बिल्डिंग ये हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स हमेशा डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, कोई भी एसेट्स, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्स एसेट हो, गुड्स हो, ओके, परचेज हो, कुछ भी खरीदेंगे वो हमारा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो खरीदेंगे वो मेरा बिजनेस के लिए आएगा। खरीदें, पैसा लगा, पैसा दिए, एक्सपेंस है मेरा, तो एक्सपेंस भी डेबिट साइड आएगा। तो एक्सपेंस का क्या स्टेटमेंट होता है, इन द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, रेंट। ठीक है, गुड्स का प्रोसेसिंग जो भी होता है वो बिजनेस के साइड जाएगा। अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो वर्कर रखेंगे, वर्कर को सैलरी देंगे, सैलरी मेरा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, ये कौन देता है, बिजनेस देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल बिजनेस पे करेगा, रेंट बिजनेस पे करेगा। ठीक है, ये हमारा टोटली बिजनेस और ऑनर के बीच का मामला होता है। ठीक है, बिजनेस और ऑनर, ऑनर हमेशा इंक्रीज होगा, ऑनर हमेशा इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट आर इंक्रीज एंड डेबिट आर डिक्रीज। ठीक है, ऑनर हमेशा इंक्रीज की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ेगा, तो वो क्रेडिट आर इंक्रीजन बोला जाएगा। एंड डेबिट ऑनर जब डेबिट की तरफ होते जाएगा, जब वो डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑनर के पास लॉसेस हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग डेबिट मानेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस कभी भी डाउन जाता है, अच्छे से समझिएगा। बिजनेस अगर डाउन जाता है तो वो जस्ट ऑनर का उल्टा होगा। ओके, जस्ट ऑनर का उल्टा होगा। बिजनेस हमारा अगर डाउन की साइड्स शो कर रहा है कि हमारा बिजनेस डाउन में चल रहा है, तो हमेशा उल्टा होगा, डेबिट्स इन आर इंक्रीजेस। ओके, डेबिट जो है इंक्रीज होने लगेगा उसमें, बिजनेस में ओनली, एंड क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, क्रेडिट डिक्रीज होने लगेगा। जब मेरा बिजनेस डाउन पे जाने लगेगा तो क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ये बेसिक्स एग्जांपल्स हुए। ठीक है, क्रेडिट आर इंक्रीज इन डेबिट एंड डेबिट आर डिक्रीज इन क्रेडिट। ओके, तो डेबिट आर इंक्रीज, जब डेबिट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो क्रेडिट डिक्रीज करेगा। फॉर अ बिजनेस, ओनली फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो ऑनर और बिजनेस के बीच में एक डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस में जो काम होता है, ठीक है, वो टोटली ऑनर के अंदर होता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ऑनर को देखना है, बिजनेस को तो देखना नहीं है। बिजनेस हमारा एसेट एंड एक्सपेंसेस जानता है, एसेट में कितना खर्च हो रहा है, बस जो जितना भी खर्च होगा, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो हमारा बिजनेस का होता है। ठीक है, और ऑनर हमेशा प्रॉफिट एंड गेन्स पे फोकस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1, रेंट पेड अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड। ठीक है, रेंट जब हम पेड करेंगे, आप लोग रेंट पे रहते होगे, रेंट पेड करते हो, आपका एक्सपेंसेस है, कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। उसको याद कर लें आप लोग। ठीक है, लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये। ठीक है, नंबर 2, रेंट रिसीव। कभी भी आप रेंट को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा क्या है, वो इनकम है, तो वो कहाँ लिखेंगे, जो भी इनकम्स होगा क्रेडिट साइड। नंबर 3, परचेज करते हैं तो मेरा खर्च है, खर्च कहाँ लिखाता है, डेबिट साइड लिखाता है। ठीक है, खर्च हमेशा डेबिट साइड लिखाता है। कुछ भी परचेज करेंगे तो वो एक्सपेंस है, परचेज किए पैसा गया मतलब पैसा खर्च हुआ तो डेबिट साइड। ओके, सेल करते हैं, आप एक दुकानदार हो, आप सेल किया, आपने कुछ सामान सेल किया, तो अपने रेवेन्यू है आपका, बार बार वो सेल करोगे, बार बार रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम्स होता है, तो वो कहाँ मेंशन करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड।
ओके। नंबर 5, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट्स, फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है। एसेट कहाँ पे मेंशन किया जाता है, डेबिट साइड मेंशन किया जाता है, सो सिंपल। ओके, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स को हमेशा डेबिट साइड मेंशंस करते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखें। एंड 6 नंबर में कैपिटल। कैपिटल, बिजनेस को हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लगाते हैं, तो ये हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज़ होता है। इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा तो वो क्या है, हमारा क्रेडिट है। ठीक है, इसके बदले नहीं भी मिल सकता है। आप एक दुकानदार हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाएंगे, लगाने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स अड्डा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।